नमस्कार दोस्तों। आज हम शहर की जानी मानी हस्ती चाइल्ड स्पेशलिस्ट एपी सावंत सर के साथ हैं, जिन्होंने न केवल बच्चों के रोगों के इलाज में एक महारत हासिल की है, साथ ही साथ बहुत सारे नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स की भरमार अपने लिए इकट्ठी की हुई है। आइए हम इनसे कुछ टिप्स लेते हैं, जानते हैं और इनके जो एक्सपीरियंस है उनको आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। सर, सबसे पहले तो धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए। नमस्कार जी सर। सर, अभी कॉम्प्लीमेंट्री वीक मनाया जा रहा है 6 तारीख से, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ रही है सर? इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो करीब 50,000 से ज़्यादा चिकित्सकों की संस्था है, जो पूरे देश में छोटे बच्चों के इलाज का ध्यान रखती है, उसने ऐसा पाया कि जो छोटे बच्चे होते हैं 6 महीने तक के बच्चे, जिनको हम लोग ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं या स्तनपान कराते हैं, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देते हैं, तो वो लोग को 6 महीने तक तो पूरा भोजन उनके लिए सफिशिएंट होता है। परंतु जब हम 6 महीने के बाद उनमें एक नेट गैप आ जाता है, जितना उनको कैलोरीज मिलना चाहिए और जितना मिल रहा है, तो इसलिए हमने ये ऐसी आवश्यकता समझी गई कि 6 महीने के बाद बच्चे को माँ के दूध के साथ साथ ऊपरी खाना भी, जो घर का बना हुआ खाना है, वो शुरू करना चाहिए। उसी को हम कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं। और ये एक जन जागरण के लिए पूरे देश में ये एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें सभी पेरेंट्स को, टीचर्स को और सभी हेल्थ केयर वर्कर्स को इसमें शामिल किया जा रहा है। सर, ये बैलेंस फूड क्या होता है सर? बैलेंस फूड किसी भी शरीर के लिए कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, मिनरल्स हुआ, विटामिन्स हुआ, फाइबर्स हुआ, ये सारी चीज़ें अगर हैं किसी में तो वो एक बैलेंस फूड कहलाता है। परंतु यदि यही एक अप्रोप्रिएट मतलब ये कंप्लीट फूड कहलाता है, परंतु यही यदि एक अप्रोप्रिएट मात्रा में उपलब्ध होगा तो इसको हम लोग बैलेंस फूड बोलते हैं। जैसे किसी को 200 कैलोरीज चाहिए, उसके साथ कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट चाहिए, कितना फैट चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जब एक अप्रोप्रिएट होती है, जिसके उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा होता है, तो उसको हम लोग बैलेंस फूड बोलते हैं। सर, कॉम्प्लीमेंट्री फूड को डिस्क्राइब करेंगे सर? जी हाँ, मैंने जैसे अभी अपन ने पहले बोला कि 6 माह तक तो हम लोग सभी लोग बच्चों को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करने बोलते हैं, मतलब उसको सिर्फ माँ का दूध ही पिलाना है, ऐसा सारी माताओं से हम लोग निवेदन करते हैं। और इसका प्रचार प्रसार इतना हो गया है कि सारी माताएं पिला भी रही हैं, और उससे उतने समय से बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है, ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। परंतु 6 मंथ्स के बाद कुछ ऐसा माँ का दूध जो होता है वो बच्चा, क्योंकि उस समय बढ़ता जाता है, तो उसकी डिमांड ज़्यादा होती जाती है, उसको ज़्यादा कैलोरीज चाहिए रहती है, ज़्यादा प्रोटीन चाहिए रहता है, सारी चीज़ें चाहिए रहती हैं, ज़्यादा विटामिन मिनरल सारी चीज़ें चाहिए रहती हैं। तो उसको 6 महीने के बाद अगर हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करेंगे तो उसको उतना कैलोरीज नहीं मिल पाएगा जितना उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी है। तो इसलिए हम उसको एक अपने घर का बना हुआ जो खाना है उसको ऐड करते हैं, जिसको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग बोलते हैं। अच्छा सर, हमें बच्चे के जन्म के 6 महीने बाद कॉम्प्लीमेंट्री फूड स्टार्ट कर ही देना चाहिए, ऐसा डॉक्टर्स कहते हैं, ये जरूरी क्यों है सर? शरीर का विकास होता है, इसको जो प्रोटीन मिलता है, जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है, जो विटामिन मिनरल सारे मिलते हैं, उसका शारीरिक विकास होता है, उसके साथ साथ उसका मानसिक विकास भी होता है। यदि वो अप्रोप्रिएट मात्रा में या जितनी उसको चाहिए उस मात्रा में नहीं मिलेगा, तो उसका विकास जितना होना चाहिए उतना नहीं होगा। तो इसलिए उसकी इंटेलिजेंस के लिए एज वेल एज फिजिकल ग्रोथ के लिए बैलेंस फूड जरूरी है, जिसको हम 6 महीने के बाद कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, इसलिए कि उसके साथ साथ उसको ब्रेस्ट फीडिंग भी देना है। ब्रेस्ट फीडिंग का कॉम्प्लीमेंट है ये, तो इसलिए इसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है। सर, कॉम्प्लीमेंट्री फूड में कौन सा फूड यूज होता है? देखिए, एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें जो इजीली अवेलेबल है उस फैमिली के लिए, जो अफोर्डेबल है उस फैमिली के लिए, जो एक्सेसिबल है, जो एक्सेसिबल में जो हम जहाँ तक पहुँच सकते हैं, जो चीज़ ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें उसमें, वो सारी चीज़ें रहें, जिसको अगर हम एडवाइस करें तो फैमिली के मेंबर्स या माताएं उसको उपलब्ध करा सकें, इजीली अपने घर में कुक कर सकें, अपने इजीली उसको बच्चे को दे सकें जिस मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में। तो उसको, इसलिए हम उसको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग, घर का बना हुआ शुद्ध शाकाहारी खाना, शाकाहारी या जैसा भी खाना है,
लेकिन जिसमें प्रोटीन और कैलोरीज की मात्रा सफिशिएंट हो वो देना है। सर डायरेक्टरी डाइवर्सिटी की ज़रूरत क्यों होती है और इसे बच्चों के लिए कॉम्प्लीमेंट्री जी फूड हाँ, में केयर की ज़रूरत क्यों होती है? डाइटरी डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि उसको देखिए, यदि हम खाली चावल खाएंगे तो हमको जो बैलेंस फूड नहीं मिलेगा। यदि खाली दाल लेंगे तो उससे बैलेंस फूड नहीं, खाली सब्जी खाएंगे उतना नहीं। लेकिन हम दाल चावल रोटी सब्जी दही सारी चीज़ें मिला के खाएंगे तो वो मिल के एक जितना प्रोटीन चाहिए जितना कैलोरीज चाहिए वो सारी मिल जाएगी। तो इसलिए डाइटरी डाइवर्सिटी इसलिए ज़रूरी है सभी के लिए। यदि हमको ही कोई बोले कि खाली चावल खाओ तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन आप दाल और चावल मिला के खाओगे और सब्जी मिला के खाओगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा खाना लगेगा। उससे आपकी डाइटरी जो वो है इम्प्रूव होगी और कैलोरीज और प्रोटीन जितना चाहिए डेवलपमेंट के लिए मिलेगा। तो इसलिए डाइटरी डाइवर्सिटी बहुत ज़रूरी है। बच्चों की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग की क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या जगह होती है, क्या महत्ता होती है? नॉर्मली 6 मंथ्स तक करीब 400 कैलोरीज ब्रेस्ट फीडिंग से मदर्स मिल्क से 400 कैलोरीज उसको मिल जाती है। परंतु जैसे ही बच्चा थोड़ा 6 to 8 मंथ्स का होता है तो उसकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है वो करीब 200 कैलोरीज और ज़्यादा हो जाती है। जो करीब मतलब अभी मान लीजिए 400 कैलोरीज मिल रहा है हमको मदर्स मिल्क से, तो हमको 600 कैलोरीज देना है, लेकिन मदर मिल्क से तो हमको 400 ही कैलोरीज मिल रही है। इसी प्रकार जब बच्चा और 9 से 11 महीने में होता है तो उसको कम से कम 550 कैलोरीज की ज़रूरत होती है। अब उसको सिर्फ मदर फीड से करीब 400-450 या 500 कैलोरीज ही मिल रहा है। इसी प्रकार जब 1 साल से 2 साल होता है तो उसको 550 कैलोरीज और ज़्यादा चाहिए होती है जितनी मदर्स मिल्क में होता है। तो इस पूर्ति को करने के लिए हमको मदर्स मिल्क के साथ साथ कहीं ना कहीं देना पड़ेगा। परंतु यदि हम खाली उसको ऊपरी डाइट देंगे, ऊपरी खाना देंगे और ब्रेस्ट मिल्क नहीं देंगे तो वो भी कमी होगी। तो इसलिए दोनों को मिला के देना, और जब जितना ब्रेस्ट मिल्क मदर का हो रहा है उतना दें। उसके साथ साथ जो डाइट है, जो अच्छी डाइट है, हाई प्रोटीन डाइट है वो दें तो डेफिनेटली हम उसके न्यूट्रिशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, और न्यूट्रिशन इम्प्रूव हो तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होगा। सर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के दौरान क्या कमर्शियल फूड की ज़रूरत पड़ती है या देना चाहिए? देखिए, हमारा जो देश है, या हम ये बोलें कमर्शियल फूड, आजकल बहुत एडवर्टीजमेंट्स आते हैं टीवी में और बाकी जगहों पे हम लोग देखते हैं कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा, सेलिब्रिटीज़ भी बहुत चीज़ें बोलती हैं। परंतु बच्चे के ग्रोथ के लिए तो बैलेंस फूड की ज़रूरत है। और वो बैलेंस फूड हम जो घर में बना हुआ खाना है वो उपलब्ध है। घर में बने हुए खाने में तो वो सारी चीज़ें हैं, तो हम क्यों कमर्शियल फूड लेने जाएँ जो कि महंगा भी पड़ेगा और माँ के लिए और परिवार के लिए अफोर्डेबल भी नहीं रहेगा। तो इसलिए हम घर का बना हुआ खाना दें उसको। जी सर कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में क्या नहीं देना चाहिए? अच्छा, पहले क्या देना चाहिए बताऊं, फिर उसके बाद। प्लीज सर, सॉरी। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग में हमको घर का बना खाना मतलब है कि उसमें एक इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने, या जो बच्चों की संस्था है, बच्चों की देखभाल करने की संस्था है, उसने इसको 8 ग्रुप्स ऑफ फूड में डिवाइड किया है। तो उसमें सबसे पहला जो है तो वो एक ब्रेस्ट फीडिंग है, स्तनपान से जो दूध होता है वो देना जरूरी है। दूसरा राइस ग्रेन्स जिसको बोलते हैं, जिसमें ग्रेन्स ट्यूबर्स ये सारे हैं, वो दूसरा चीज़ है। तीसरा पल्सेस, नट्स पल्सेस यानी प्रोटीन जिसमें मिलता है, लेग्यूम्स पल्सेस ये मिलता है। चौथा एग को उसमें शामिल किया है। पांचवा ऐसी फ्रूट्स या वेजिटेबल्स जो विटामिन ए से रिच होती है। फिर अदर प्रोटीन्स, अदर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स जो हैं वो इंक्लूडेड हैं। इसके साथ ही साथ जो लोग नॉनवेज खाते हैं उन लोग के लिए नॉनवेज जैसे चिकन हुआ, फिश हुआ, या ये सारी चीज़ें भी दी जा सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब मिला लेते हैं, मिला के जो खाना बनता है वो देना है। अच्छा, फिर क्या है, बच्चे को हम लोग जो खाना बनाते हैं वो शुरू में बच्चा तो अपने हाथ से नहीं खा पाता, तो मदर को उसको अपने साथ खिलाना है। उसको कुक कर लिया, फूड को कुक करके उसको मैश करके, जिसको हम लोग पीस के बोलते हैं, मैश करके उसको थोड़ा 1-1 चम्मच 2-2 चम्मच से पिलाना है, और रिस्पॉन्सिव फीडिंग देना है। मतलब बच्चे को खाने के साथ साथ मदर को उसके साथ इन्वॉल्व होना पड़ेगा। ये नहीं कि हम उसको टीवी लगा दिए तो टीवी देख रहा है, और मोबाइल लगा दिए तो मोबाइल से देख रहा है और वो खाना खा रहा है, वो उसके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, ताकि वो सीखेगा नहीं। तो इसलिए घर का बना हुआ खाना उसको देना ज़रूरी है। अब आपका क्वेश्चन था क्या चीज़ नहीं देना चाहिए।
तो मैंने बोला घर का बना हुआ खाना देना है, तो जो बाहर की चीज़ें जो हम खिलाते हैं बच्चों को, जैसे बिस्किट होता है बहुत आसानी से मिलता है, उसको एक बिस्किट पकड़ा दिया, हम सोच रहे हैं बहुत खूबसूरत बच्चा तो 2 बिस्किट खा लिया, पर वो गुड डाइट नहीं है। बिस्किट हुआ, केक हुआ, पेस्ट्री हुआ, चॉकलेट्स हुआ, ये सारी चीज़ें नहीं देना। टिन्ड फूड हुआ वो नहीं देना है। फ्रूट जूसेस नहीं देना है हमको, उसके साथ उसके बदले में हमें उसको फ्रूट्स देना है जिसमें प्रोटीन्स के साथ विटामिन मिनरल्स के साथ साथ फाइबर भी होता है, वो ज़रूरी है, वो देना है। और ऐसा कमर्शियल फूड्स बहुत सारे जो देते हैं ना, मैगी और जो सारी चीज़ें जो चिप्स, हाँ ये सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं देना है। हमारे घर का बना, यदि आप आलू के कुछ चीज़ें फिंगर पोटैटो फिंगर या इस प्रकार की चीज़ें बना देंगे तो वो बच्चा आसानी से खाएगा और वो उसको फ़ायदा भी करेगा। जी सर। अब सर मैं आपसे कुछ टिप्स चाहूँगे पेरेंट्स के लिए कि आप पेरेंट्स को बताएं कि कॉम्प्लीमेंट्री डाइट को किस तरीके से और अच्छे से यूज़ कर सके ताकि उनका बच्चा अच्छा रहे, ग्रोथ हो उसकी, डेवलप हो। जी हाँ, हम लोग जो अभी शुरू से ये डिस्कशन कर रहे हैं तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बच्चे को 6 माह तक मदर्स फीड देने से, ब्रेस्ट फीडिंग देने से उसका डिमांड पूरा होता है। तो हमको 6 माह के बाद तुरंत उसको डिले नहीं करना है। कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को 6 माह के बाद उसको देना शुरू कर देना है। फिर उसके बाद उसको उसके पसंद का जो खाना है वो देना है और वैरायटी ऑफ फ्रूट देना है। यदि वो एक खाने को लाइक नहीं करता है तो दूसरा चीज़ें देना है, वो देना ज़रूरी है। और शुरू में उसको जो ब्रेस्ट मिल्क है ना, उसमें करीब 0.7 कैलोरीज एक ml में जाता है, परंतु वही हम जब इसको कंसिस्टेंसी बढ़ा देते हैं और इसको थिक उसमें दे देते हैं, सेमी सॉलिड फॉर्म में दे देते हैं, तो जो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग है वो 1 कैलोरी और ज़्यादा देता है। तो हमको 1 कैलोरी उसी हिसाब से प्रोटीन्स और उसी हिसाब से मिनरल्स और विटामिन भी मिलता है, और यदि हम उसको नहीं देंगे तो उतनी डिफिशियंसी हो जाएगी। तो इसलिए हमको कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग को साथ साथ शुरू करना है, ईजिली अफोर्डेबल हो। जो अच्छा सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बच्चे को वो जो कमर्शियल फूड, जैसे आपने पूछा था, जो कोल्ड ड्रिंक और वो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें नहीं देना, चिप्स और कुरकुरे और वो सारी चीज़ें नहीं देना है। उसको घर की बनी हुई चीज़ें, और जितनी बार बच्चा मांगे, शुरू करना है 2 बार से, फिर 3 बार से, फिर 4 बार से, मात्रा ग्रेजुअली बढ़ाते जाना है। शुरू में हम एक सिंगल कोई भी चीज़ ले लें, पहले शुरू में दाल दें, फिर दाल और चावल को मिला लें, फिर थोड़े दिनों बाद वो दोनों चीज़ों को टॉलरेट कर रहा है तो उसमें सब्जी मिला लें, फिर उसके बाद अगर वो और अच्छे से उसको टॉलरेट कर रहा है तो उसके बाद जो बनाना या मैंगो या ऐसे जो होता है उसको मैश करके थोड़ा थोड़ा करके दें। इस प्रकार के अंडा भी दे सकते हैं उसको, यदि अंडे को उबाल के उसको फिर शुरू करें। पहले उसका जो वाइट होता है उसमें अच्छा प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन दें मैश करके। तो इस प्रकार से सारी चीज़ें मैश करके देते जाएंगे तो उसका ग्रोथ अच्छा होगा। और IAP का जो इस बार का थीम था बहुत अच्छा था, फ्यूल ग्रोथ, यानी फ्यूलिंग ग्रोथ, ब्रेन डेवलपमेंट एंड फ्यूचर। मतलब यदि हम ग्रोथ को फ्यूल देंगे, फ्यूल मतलब हम उसको एनर्जी दे रहे हैं, जो चीज़ दे रहे हैं, तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसका ब्रेन डेवलपमेंट उतना अच्छा होगा, उसी प्रकार से उसका जो उसका फ्यूचर अच्छा होगा। एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का शुरू का जो ब्रेन डेवलपमेंट है वो 5 साल में 90% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट हो गया रहता है। यदि इस दौरान हमने उसको जो न्यूट्रिशन चाहिए, या जितनी कैलोरीज चाहिए, या जितना विटामिन चाहिए, जितना प्रोटीन चाहिए, वो नहीं दिया तो डेफिनेटली वो बच्चा न्यूट्रिशनली अंडर न्यूट्रिशन हो जाएगा। उसकी फिजिकल ग्रोथ भी, मतलब उसकी फिजिकल कैपेसिटी नहीं रहेगी, कैपेबिलिटी कम हो जाएगी, साथ ही साथ उसमें उतना इंटेलिजेंस नहीं होगा जितना होना चाहिए। तो इसलिए उसको उस दौरान अप्रोप्रिएट फीडिंग देना ज़रूरी है, बैलेंस डाइट देना जरूरी है। सर मैं चाहती हूँ कि लास्ट में आप न्यूज़ T20 के माध्यम से दुरुक और समस्त लोगों को एक छोटा सा संदेश दें। मेरा एक ही संदेश है कि जिसके लिए हम लोग ज़्यादा चिंतित रहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के लिए, कि 6 महीने के बाद ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करना है 2 साल और उससे ऊपर जब तक माँ कर सके, और उसके साथ ही साथ बच्चे को जितना न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है वो कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग के द्वारा यदि हम पूरी करेंगे तो हमारे बच्चों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट बहुत हो जाएगा, मानसिक विकास बहुत अच्छा होगा, उनका फ्यूचर अच्छा रहेगा, इंटेलिजेंट बच्चे निकलेंगे तो निश्चित हमारे देश का भी उतना ही विकास
अच्छा विकास संभव है। ओके, थैंक यू सर। अभी हम सावंत सर से बात किए और पता चला कि कॉम्प्लीमेंट्री फूड कितना ज़रूरी है। साथ ही साथ अगर अपन छत्तीसगढ़ की ही बात करें तो छत्तीसगढ़ में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पर आज भी कुपोषित बच्चे हैं, कुपोषण के शिकार हैं। अगर हम ध्यान से इन बातों को सुने और अपनाएं, और जबकि हम डॉक्टरों को भगवान का दर्जा देते हैं, तो अगर हम इनकी बात सुने, अप्लाई करें, जैसा सर ने अभी कहा कि एक बच्चे का 5 साल में 90% तक ब्रेन डेवलप हो जाता है। बच्चे की शुरुआती डोज से 6 महीने बाद अगर हम उनको कॉम्प्लीमेंट्री फूड दें और सारी चीज़ों का ध्यान रखें, तो आज कुपोषण से जो हम लड़ रहे हैं, हो सकता है आगे भविष्य में भारत का हमारा जो सपना है वो पूरा हो सके। इसी तरीके की और चर्चाओं के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। न्यूज़ T20 से पूर्णिमा।